हरि ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीकृष्णाभ्यां नमः। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो मुदिजयरं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाट्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। नमस्कार, हम पंडित राहुल मिश्रा आप लोगों से आज हम लोगों की इस विषय पर चर्चा होगी। से माता सीता पर लोग कहते हैं रावण ने अपहरण कर चुरा कर लेकर गया क्या, परंतु ये रियल बात नहीं है। एक सारा लोग जानती है सर माता सीता को रावण ने चुरा कर लेकर गया है क्या, परंतु लोग जो कह रहे हैं वह सीता माता की रूप धकर केकई आया था। रावण आया था भिक्षा मांगने आया था, तो उस सीता माँ को बहाने से चुरा कर लेकर चला गया, लोग यही कहते हैं। परंतु वह सीता माता के रूप धकर केकई माँ थे। उस समय सीता माँ अपना वन में गया था। उसी क्षण उसी समय उसने कहने लगी, लोग को परंपरा हो गया से सीता माँ को चुरा कर लेकर चला गया, परंतु यह सत्य नहीं है भाई। लोग आजकल हवा में लाठी मारती है। हम अब लोग कहते हैं महाराज जी तो शास्त्र ही बताता है। एक बात सुन लो, जो हमें इस दास राहुल है मेरे रूप धकर किसी ने आ रही है, तो यही ना लोग कहेंगे, शास्त्र यही ना बताएंगे। लेकिन परंतु शास्त्र जो अभी आपको प्रश्न दे रहे हैं, परंतु उसका उत्तर समझेंगे तब ना पता लगेंगे रियल में क्या है। आप लोग यही तो है, एक सुनते हैं या एक बिक देते हैं। अनिमन का जो सुनने की रियल आती है आप लोग वहाँ से चल बसते हैं। इसी तरह लोगों की गलत फैमिली हो गया है। किंतु लोग सीता माता को कहते हैं से अपहरण का को चला गया, परंतु वह केकई थे, वही रावण की खास अपनी। वह जान रही थी सीता माँ को चोरी करेंगे, इसका रावण की नियत बिगड़ गई। प्राय स्त्री प्राय पुरुष के प्रति उसका गलत संबंध बनाने के चाहता है। उसी तरह लोगों की वह जानती थी, तो उसने कहने लगी मैं ही उसका पाप को अंत करूंगा। रावण की अंत था, हुआ था, होने का लिखा है, होगा, होकर रहा गया, हो गया। इसलिए धरती पर जो जन्मा है उसका अंत होता है, परंतु जो अति करता है उसका अति के तरह अंत होता है। लोग कहते हैं पापी को छूने से पाप, ये बात आपको सही है, पापी को और को अन्न खाने से पाप, लेकिन परंतु पापी आदमी को पाप से ही मार देना में ही अच्छा है। मेरी माँ, आप लोग ये बातों को ध्यान से समझ लेना। पापी यदि आदमी हो गया उसका पाप से ही मार देना पुण्य धर्मात्मा होती है। उसी तरह रावण के चुराने के बाद उस अपना पत्नी को ही चुरा लिया उसने। सीता माँ तो वह समय बन को गई थी, किसने, उसने अपना एक कुछ उस लक्ष्मण ने राम ने गिरी पारा था से सीता माँ आप इससे पार मत होना, उसी तरह उसने गया था। समझ आ रही है ना बातों की। परंतु सीता माँ नहीं गई थी, चोर नहीं लेकर गया था चुरा कर, रावण ने ले गए थे, उसकी परछाई को लेकर गया था, उसकी पत्नी उस सीता माँ को रूप धकर। इसलिए तो आप कहेंगे तो भगवान है, रावण सर्वोच्च से सर्व ज्ञानी। याद रखना मेरी माँ, रावण से ज्ञानी कोई पैदा ना हुआ है और ना होगा, परंतु उसका लालच और बुरी उसका करनी उसको पूरा ज्ञान अज्ञान में बदल दिया, उसका ज्ञान को अंधा बना दिया उसका मन। उसी तरह रावण अपना मन की बस में हो गया था, और वही राम मन को अपना बस में कर लिया था। रावण को इंद्रियों के प्रति स्त्रियों के प्रति मन को कंट्रोल करने की ताकत नहीं थी, वही राम को ताकत थी। तो राम आज मंदिर में राम को पूजा जाता है, लोग राम को चरणों को धोकर पीता है। रावण को उसी तरह गली गली में पुतला जलाते हैं,
और गली गली में उसका नाम पर लोग थूकते हैं। इसलिए अपना बच्चों को कहता हूँ बार बार, संस्कार दिया करो मेरी माँ। यदि अपना बहन और बेटियों को और बेटी और बेटों को दोनों को संस्कार दोगी तो वही तुम्हारी इज्जत बचेगी। इसलिए आज मैं तमाम ऐसा बहन बेटियों से और माँ बाप से अनुरोध करता हूँ, पहला माँ बाप की जिम्मेदारी बताता हूँ। आप अपना बेटों के धृतराष्ट्र और रावण कभी भी मत बनने देना, और अपना बेटियों की केकई और सुपनाखा कभी भी मत बनने देना। नहीं तो याद रखना वही तुम्हारे करनी का फल तुम ही भुगतना पड़ेगा। याद रखना, यदि तुम रावण बेटा पैदा कर रही है ना, तो याद रखना वह सबसे पहला ना तुम पर ही अत्याचार करेगा, तुम्हारी ही गर्दन को तोड़ेगा पहला। इसलिए यदि सुपनाखा बेटी को केकई बेटी पैदा कर रही हो तो याद रखना तुम्हारी ही सिर लेकर इज्जत को डुबाएगा, वो किसी और का नहीं, तुम्हारी ही डूबेगा। आप सोच रहे होंगे से किसी और को डूबेगा, तो याद रखना यह आपकी गलत फैमिली है, किसी को कुछ डूबने वाला नहीं है। लोग कहते हैं ना से हम जहर खा ले हम फांसी झूल ले तो किसी को नुकसान होगा, नहीं, ये आपकी भर्म है, आपकी ही नुकसान होगा। याद रखना, माँ बाप यह सोचते हैं मेरे बच्चों ने किसी को पीट कर आ गया, किसी को मार कर आ गया, किसी को अपमान कर आ गया भरल सभा में, तो मेरा बेटा शेर। याद रखना मेरी भक्तों, आप यदि वह तमाम माँ बाप से अनुरोध करता हूँ अपना बच्चों पर यदि ऐसा हरकत पर आपको घमंड है ना, से मेरे बच्चों ने किसी को हरा कर पराजित कर आ गया, तो याद रखना वह एक दिन पराजित किया है, एक समय तुम्हारे बच्चा जिंदगी भर पराजित हो गए, कभी भी वह सफलता की कदम नहीं चूमे, क्योंकि उसका मन में, उसका शरीर में, उसका दिमाग में उसके पता है माँ बाप ने मुझे बड़ाई किया है, से बेटे तुमने पीट कराया है, किसी को अपमान कर कराया है, तो उसका दिमाग में यही चलेगा, क्योंकि माँ बाप को संस्कार बच्चों को रूम रूम में जाती है। इसी तरह यदि आप गलत सोचेंगे तो याद रखना तुम्हारा बच्चा ना दर दर कर भटकेगा ना, तो याद रखना यह माता पिता कभी भी तुम्हारे आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इसलिए बच्चों को कभी भी नम्रता बनाना, नम्रता, किसी को अपमान को खुद सहे, किसी को पिटाने वाला स्थिति में खुद पिटाकर खूब पत्थर बने, किसी को पराजित करना है, परास्त करना है तो तुम अपने ज्ञान से परास्त करो, किसी को विवेक से परास्त करो, गरीबी उठाओ और समाज को सनातन धर्म को बढ़ाकर और जाति का और धर्म का परास्त करो, परंतु किसी का मजबूरी के फायदा मत उठा लेना। याद रखना साहब, समय तुम्हें ना मौका देती है ना तो धोखा भी देती है, या भूल जाते हैं लोग कभी भी ना, समय से बड़ा बलवान न तुम होते रे बंदे, न समय तुमसे नाता जुड़ते रे बंदे। इसलिए साहब मैया ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं है, ये तुम पर भी आज दुनिया पर आपका बेटे और बेटी लाठी बरसा रहे हैं ना, याद रखना आज उन्हें बरसा रही है, कल तुम पर ही बरसेगा। अपना रीढ़ और अपना शरीर को मजबूत रखना बेटे की लाठी खाने के लिए। ऐसा तमाम है गौरी गोपाल आश्रम में। कल ही परसों एक मैया मेरे पास आई थी, उसने कहा महाराज जी मेरे बेटे ने मार कर निकाल दिया। हमने कहा क्यों मैया निकाल दिया? कोई तो हमने बेटे को बड़ी लाड़ प्यार की थी, उसने निकाल दिया, जवाने को मारता था, आज मुझे भी हमने कहा ठीक तो कर रही है, यदि तुम उस समय यदि तुम अपना बेटा जिस दिन जवाने को मार रहा था, दुनिया को मार रही थी, दुनिया से बलवान बढ़ रहा था, उस समय तुम्हारी आंख में क्या था? मूंगफली था, मुंह में क्या रसगुल्ले दे रहे थे? अपने बच्चों को संस्कार देने से भूल गया। इसी तरह आप लोग कहता हूँ बच्चों को संस्कार दिया करो, समझा करो। यदि नहीं समझेंगे तो कल रोने बैठ जाना मेरी माँ, कल आंसू पोंछने के लिए मत बैठ जाना, भगवान ने मुझे दुख दिया। एक बात आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा, यदि आप भगवान को यदि दोष देते हैं ना, भगवान कर्म के यदि इंसान को दुख या सुख उसका करनी के फल उसका ही बदौलत मिलती है।
किसी का बदौलत नहीं। आप सोचेंगे ना मुझे उसका बदौलत मुझे दुख और सुख मिल रही, तो यह आपकी भ्रम है। किसी को बदौलत किसी को दुख और सुख नहीं, आप ही क्या कर्म, किया हुआ कर्म और किया हुआ पाप ही आपके साथ आपको निर्धारित करता है कि तुम सुख में रहोगे कि तुम दुख में रहोगे। समझ रही है ना बातों का। उसी तरह आप लोगों को मैं समझाता हूँ, समझा करो, बुझा करो बातों को, अपना बच्चों को इस कथाओं से जोड़ा करो, समझाया करो। @राहुल मिश्रा 12 दूसरे सीताबो यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पर भी मेरे कथा चलती है। आप सुनाया करो बच्चों को। यदि सुनाएंगे तो वह बच्चा बदलने से, इस मैं गारंटी के साथ यह दास राहुल देता है, तुम्हारा बच्चा यदि नहीं बदल गया, नहीं सम्राट बन गया, तो किसी से कहना तो बच्चों को सम्राट होने में देरी नहीं लगेगा। वह सबका सम्मान करेंगे यदि कथा ये सुनाएंगे तुम तब। नहीं तो वही बच्चा धृतराष्ट्र और दुर्योधन बन जाएगा और कौरव बनेगा और रावण बनकर अत्याचार करेंगे चारों ओर। यही अत्याचार तुम्हारी 7 पीढ़ियों तक तुम्हें नाश कर देगी। इसी तरह कहता हूँ, समझा करो। जय श्री राधे राधे।